उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने आग जलाई। जब आग ने उसके इर्द गिर्द को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उनकी आग की रोशनी छीन ली और उन्हें अंधेरे में छोड़ दिया कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। वे बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, अब ये लौटने वाले नहीं हैं। या उनकी मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से बारिश हो रही हो, उसमें अंधकार भी हो और गरज चमक भी। वे कड़क से डर कर मौत से बचने के लिए अपनी उंगलियां अपने कानों में ठूंस रहे हों। हालांकि अल्लाह इंकार करने वालों को अपने घेरे में लिए हुए है। करीब है कि बिजली उनकी निगाहों को उचक ले। जब भी उन पर बिजली चमकती है उसमें वे चल पड़ते हैं, और जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो वे रुक जाते हैं। और अगर अल्लाह चाहे तो उनके कान और उनकी आंखों को छीन ले। अल्लाह यकीनन हर चीज पर कादिर है। तफसीर, किसी कमरे में काली और सफेद चीजें हो तो जब तक अंधेरा है वे अंधेरे में गुम रहेंगी, मगर रोशनी जलाते ही काली चीज काली और सफेद चीज सफेद दिखाई देने लगेगी। यही हाल अल्लाह की तरफ से उठने वाली नुबुव्वत की दावत आह्वान का है। ये खुदाई रोशनी जब जाहिर होती है तो उसके उजाले में हिदायत और जलालत, पथभ्रष्टता साफ साफ दिखाई देने लगती है। नेक अमल क्या है और उसके सम्राट प्रतिफल क्या है, बुरा अमल क्या है और उसके सम्राट क्या है, सब खुलकर ठीक ठीक सामने आ जाता है। मगर जो लोग अपने आप को हक, सत्य के ताबे अधीन करने के बजाय हक को अपना ताबे बनाए हुए थे, वे इस सूरत हाल को देखकर घबरा उठते हैं। उनका छुपा हुआ हसद, ईर्ष्या और घमंड जीवंत होकर उन्हें अपनी लपेट में ले लेता है। खुदाई आईने में अपना चेहरा देखते ही उनकी नकारात्मक मानसिकता उभर आती है। उनके भीतरी तासुबात, विद्वेष उनके हवास पर इस तरह छा जाते हैं कि आंख, कान, जुबान रखते हुए भी वे ऐसे हो जाते हैं गोया कि वे अंधे, बहरे और गूंगे हैं। अब वे न तो किसी पुकारने वाले की पुकार को सुन सकते हैं, न उसकी पुकार का जवाब दे सकते हैं, न किसी जिस्म की निशानी से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। उनके लिए सही रवैया ये था कि वे पुकारने वाले की पुकार पर धौर करते, मगर इसके बजाय उन्होंने इससे बचने का सादा इलाज ये खोजा है कि उसकी बात को सिरे से सुना ही न जाए, उसे कोई अहमियत ही नहीं दी जाए। इसी तरह एक और नफ्सियात, मानसिकता है जो हक को कबूल करने में रुकावट बनती है। ये डर की नफ्सियात है। बारिश अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, मगर बारिश जब आती है तो अपने साथ कड़क और गरज भी ले आती है, जिससे कमजोर लोग भयभीत हो जाते हैं। इसी तरह जब अल्लाह की तरफ से हक की दावत उठती है तो एक तरफ अगर वो इंसानों के लिए अजीम कामरानियों, कामयाबियों के इम्कानात खोलती है तो दूसरी तरफ इसमें कुछ वक्ती अंदेशे भी दिखाई देते हैं। इसे मान लेने की स्थिति में अपनी बड़ाई का खात्मा, जिंदगी के बने बनाए नक्शे को बदलने की जरूरत, परंपरागत ढांचे से टकराव की समस्याएं, आखिरत, परलोक के बारे में खुशठियालियों के बजाय हकीकतों पर भरोसा करना, इस किस्म के अंदेशों को देखकर वे भी रुक जाते हैं और कभी दुविधा के साथ कुछ कदम आगे बढ़ते हैं। मगर ये एहतियातें उनके कुछ काम आने वाली नहीं है, क्योंकि जुदाई पुकार के लिए अपने को खुले दिल से पेश न करके वे ज्यादा शदीद तौर पर अपने को खुदा की नजर में काबिले सजा बना रहे हैं।